गर्व है मुझे कि मैं वही साधनाएं करवाई हैं अपने साधकों को पिछले 50 वर्षों से, चाहे वो सन्यासी हों चाहे वो गृहस्थ हों। और सन्यासी और गृहस्थ में कोई अंतर नहीं होता, तुम्हारे मानस में अंतर है। मैंने तो सन्यासी जीवन भी जिया है और गृहस्थ जीवन भी जी रहा हूं। मैं एक आपको हालांकि इससे संबंधित नहीं है, अगर एक उदाहरण दूं सन्यासी और गृहस्थ का। यहाँ सुप्रीम कोर्ट के जज थे जो 1.5 साल बाद रिटायर्ड होने वाले थे, और रिटायर्ड होने के बाद में उनको राजकीय कानून नियमों के अनुसार मुफ्त टेलीफोन मिलता है, गाड़ी मिलती है, पेट्रोल फ्री मिलता है और एक फ्लैट मिलता है जब नौकरी पूरी कर लेते हैं। इस प्रकार जज होते हैं या राष्ट्रपति होते हैं या प्रधानमंत्री होते हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। उनको बैठे बैठे किसी ने आवाज भरी कि तुम सन्यासी बन जाओ, क्या पढ़ा है ये, बेटे बेटे पोते पोतियां कुछ नहीं है, तुम सन्यासी बन जाओ। उसमें अब वो हवा बढ़ते गए, लोग हवा बढ़ते गए, फूलते गए थोड़े बहुत, और शिष्य थे। ये मैं अभी 4-6 महीने पहले को किससे सुना, बहुत पुराना किस्सा नहीं सुना रहा। तो मुझे ये 5-7 बार कह दिया बुद्धि अब मेरा मन नहीं लगता है, ये पत्नी बहुत कर्कशा है और 40 साल से जीवन जी लिया इसके साथ में, अब या तुम मरूं या क्या करूं। तुम तो खुद फांसी की सजा देते हो लोगों को और तुम खुद मर रहे हो, दो काम मेरे साथ नहीं चल सकते, तुम संन्यास लो। नहीं तुम संन्यास मतलब, मैं संन्यास ले चुका हूं और संन्यास में ऐसी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, क्या करोगे? ये जंगलों से मुक्त हो जाऊंगा, कोई चिंता कोई फिक्र, बस निश्चिंत निर्भीक। मेरे ये पोथियों में पढ़ा है, हकीकत में तुमने संन्यास जीवन देखा नहीं। और मेरी सलाह है 1.5 साल और नौकरी कर ले, जितनी कर लिए 1.5 साल और कर ले तो संन्यास हो जाना। हवा भरा हुआ आदमी एकदम से खाली होता नहीं, उसको गुरु की आज्ञा वाज्ञा कुछ समझ में आती नहीं, कम आती है। उसने कहा बस आप मुझे संन्यास दीक्षा दे दीजिए। मैं संन्यास दीक्षा तो दूंगा नहीं, मगर मैं आपका असम्मान भी नहीं करूंगा, संन्यास नाम दे देता हूं। बस उनको संन्यास नाम दे दिया, जैसे हमारा नाम राम लाल है, कृष्ण लाल है, तो सन्यासी का नाम अमृतानंद है, प्रेमानंद है, विशुद्धानंद है, चिंतानंद है। ऐसे वो घर गए सा इस्तीफा लिख के दे दिया, लोगों ने मना कर किया। उसके बाद भगवान के कपड़े पहन लिए और भगवान के कपड़े पहन करके और वृंदावन जाकर के बैठ गए। और बांके बिहारी जी का मंदिर है, वृंदावन में सबसे बड़ा मंदिर बांके बिहारी जी का है। बाहर बैठे गए और उन्होंने बड़ी निश्चिंतता अनुभव की कि अब कोई न पत्नी लड़ाई झगड़ा कर सकती है, न समस्या है, बेटियों की शादियां कर दी, बस अभी रोज झंझटबाजी मुक्त, संन्यास, निर्भय, निश्चिंत। वहां के जो पुजारी होते हैं हर एक मंदिर के, वो देखते रहते हैं कि मोटा मुर्गा कौन सा है। इस बाहर जितने लोग आए हैं कि मुर्गी है तो आग लगाते नहीं है, मोटा मुर्गा तो फिर तक वो मार देते हैं, ये ठीक है बिल्कुल इसको पकड़ो। तो वो भी हाथ में रहते क्योंकि कैंचियां हर एक आदमी अपने हाथ में रखता है। ये मंदिर और पुजारी हो तो क्या हुआ। तो कभी पहले, हालांकि नाम मुझे लेना अच्छा नहीं लगता, मैं बनारस गया था तो मैं कपड़े जो एकदम पहने हुए थे, वो नए थे, उन्होंने मुझे एकदम से बुलाया आदर के साथ में। हमने सोचा भाई ट्रस्टी बुला रहे हैं, हम गए, बैठे यार, हम बैठे, प्रसाद लाया किलो भर, लीजिए। आप क्या काम करते हैं? मैं गुरु हूँ। तो उस चक्कर में बोल गए तो किलो भर प्रसाद देगा, ये खुद ही गुरु है, ये हमें देगा नहीं क्या? मैं भी समझ गया, मैं प्रसाद क्यों दे रहा है। बाकी इतने लोग हैं, 200 प्रसाद मुझे ही प्रसाद दे रहा है, किलो भर प्रसाद दे रहा है। पत्नी भी बहुत खुश थी, गुरु जी का सम्मान हो रहा है, हमारा सम्मान हो रहा है। मेरे क्या सम्मान कुछ नहीं हो रहा है, ये तक को थोड़ा लंबा डाल दे, इतना ही है। और ये तो मुझे मालूम है, आज प्रसाद दिया, मैं धन्य हो गया आज, मतलब इस मंदिर में। उसने कहा आप कितने साल से गुरु हैं? मैं कहा जब पैदा हुआ तो गुरु पैदा हुआ था, तुम्हें पिताजी गुरु थे, तुम्हें गुरु पैदा हुआ। अच्छा नमस्कार। मैं कहा नमस्कार, उठ कर रवाना हो गए। महादिन का किस लिए बुलाया था? कुछ मैं प्रसाद देने के लिए बुलाया था, बुलाया कुछ नहीं था, तक वो लंबा था, उन्होंने थोड़ा डाला, मार लगा कि इसमें मतलब कुछ है नहीं, तब डालेगा नहीं, फिर भी 100 रुपये रख करके आएगा। मैंने फिर भी 100 रुपये रखे, आप जिस उद्देश्य से बुलाया था वो आपका पूरा हुआ नहीं, अब मैं क्या कर सकता हूँ, इसलिए 100 रुपये दक्षिणा भेज चाहिए। नहीं ऐसी कोई जरूरत नहीं है, मेरे कोई जरूरत नहीं है, पर फिर भी काम ही आएंगे, वो फालतू, इसमें गवर्नमेंट नशे के छपे हुए नोट है,
तो मुन्ना बिहारी वो भी पुजारी जी ने देखा कि आप क्या काम करते हैं, रिटायर्ड जज सुप्रीम कोर्ट, खूब माल वाल कमाया होगा, सोचा होगा उन्होंने। उनका बस अब मैं कोई निश्चिंत हूँ, न बेटों की शादियां कर दी, बेटों की शादियां कर दी, पोते हो गए, अब सन्यासी बस भगवे कपड़े पहने हुए हूँ, कोई मुझे चिंता फिक्र कुछ नहीं है, ना मैं करूंगा। तो दिन भर आप बैठे बैठे करेंगे भी क्या? आप ऐसा करिए कि अकाउंट है, आप चेक करते रहिए। लोग चढ़ावा चढ़ाते हैं, आप टोटल तो लगा ही सकते हैं, खाली बैठे क्या करेंगे? हाँ, मैं खाली बैठे क्या करूंगा, ये तो भगवान की सेवा है। उन्होंने टोटल लगाना शुरू कर दिया और 4 घंटे टोटल बीत गए रात। फिर उसने कहा कि आप ऐसा करिए, आप तो पढ़े लिखे हैं, आप इसको इनकम टैक्स व्यू पॉइंट से इसको सेटअप करते रहिए। उसने कहा चलो ये कर लेते हैं, इनकम टैक्स पॉइंट से इसको व्यू करते रहिए। उनका इनकम टैक्स की पेशी है, वो आगरा लगता है उनको, आगरा जाकर इनकम टैक्स की पेशी अटेंड कर दीजिए। आप तो, ये भगवान का काम है, मेरा तो काम है नहीं। और वो जज साहब गए, उन्होंने पेशी अटेंड की। अब कहाँ जज जो सर मीलोड कहते थे, वो उनको मीलोड कहने लगे। अब उनके दिन के 9 घंटे उसमें फंस गए, रात के 5 घंटे टोटल फंस गए, 14 घंटे का ड्यूटी हो गई। 3-4 महीने बाद आए, उसमें गुरुजी में बहुत फंस गए। क्यों? तुम निश्चिंत होकर गए थे सन्यासी, कि सन्यासी क्या, वहां तो यहाँ तो साला 3-4 घंटे की ड्यूटी थी, वहां तो 14 घंटे के बाद में कोई यश को सम्मान फिक्र, ये टोटल गलती हुई, टोटल गलती गुरुजी, मैं सन्यास नहीं लेनी चाहिए थी, अब तुम ले चुकी हो। तो सन्यास में भी कोई सुख नहीं है। अगर नॉलेज गुरु जी से नहीं प्राप्त करोगे तो सन्यास में वैसे उलझ जाओगे जैसे तुम उलझ। अब नौकरी पर भी नहीं जा सके, रिटायर दे दिए। इसलिए सन्यास जीवन, तुम्हारे मन में ख्वाब होगा कि सन्यास जीवन बहुत महान है, ये महान है, मगर ऐसा इस तरीके से सन्यास जीवन लेने से जीवन में पूर्णता नहीं प्राप्त होती। इसकी अपेक्षा गृहस्थ जीवन ज्यादा सुखी है। कोई टाइम सन्यास जीवन बहुत सुखी था जब हिमाचल में या हिमालय में या गढ़वाल में छल कपट झूठ असत्य कम था, क्योंकि बसें गई नहीं थी, वहां पगडंडियां थी। अब बसें जब चली गई तो चाय वाले चले गए, चाय वाले चले गए, बीड़ी वाले चले गए, बीड़ी वाले चले गए, तो पुजारी चले गए, पूजा चले गए, तो झूठ चला गया। अब उसके बाद में गंगोत्री भी वैसे ही हो गया जैसा ये आपका जोधपुर का कनॉट प्लेस, या कनॉट प्लेस थोड़ा अच्छा है, चांदनी चौक में फतेहपुरी, बस वैसे गंगोत्री हो गई। वो उनमें भी कपट झूठ छल जैसी स्थिति आ गई। ये सारी स्थितियां, मैं उनकी निंदा नहीं करूं सन्यासी की, मैं उनकी प्रशंसा भी नहीं कर रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि अगर गृहस्थ रहे तो पूर्ण गृहस्थ रहे, उसमें कोई काम करने में कोई दोष नहीं है। सन्यासी रहे तो फिर पूर्ण सन्यासी रहे, फिर बाकी बिहार जी की सेवा होती रहेगी मन में। आप दो नाव को पांव रख कर नहीं चल पाएंगे। गृहस्थ है तो निर्भीता से गृहस्थ हूं, पत्नी है, गृहस्थ में समस्या आएंगी, और सन्यास में भी जो समस्या होती है उतनी आ गई, उससे ज्यादा आ गई। इसलिए अगर आप गृहस्थ हैं तो गृहस्थ का आधार फिर धन है, क्योंकि बिना धन के आपको सम्मान यश सुख सुविधा, लड़कों की फीस, मेडिकल कॉलेज में लड़की को यहाँ भर्ती कराते हैं तो 6 लाख रुपए लगते हैं एक साथ, पहले डोनेशन देना पड़ता है। डोनेशन वो खुद मांग लेते हैं, डोनेशन देना है मतलब तुम दान दोगे पर 6 लाख दो। अब बताइए जब धन है ही नहीं तो कैसे वो काम करेगा, वो मेडिकल भर्ती कैसे होगा, लड़का नहीं होगा तो लड़का मायूस हो जाएगा। लड़के को शादी करनी है, मगर हम कुछ चाहते कुछ नहीं है, बरातर को स्वागत सत्कार करिए और 50-60 लाख रुपए खर्च करेंगे, बस हमें चाहिए कुछ नहीं। आगे बात है कि आप 40 गैस कर लीजिए, बाकी आप लड़की को दे रहे, हमें थोड़ी दे रहे। अब कितने उदार दयावान हैं कि हमें चाहिए कुछ नहीं, बस 60-70 लाख खर्च करेंगे, बस हमें कुछ नहीं चाहिए। आगे बड़ा एक मंजा हुआ हो गया है गृहस्थ में। तो उसके लिए संस्कृत में श्लोक है, बटन का, यस्यास्ति वित्तम वित्तमन धन स्व नर कुलीन, यानी समाज बहुत सम्मान में, यस्यास्ति वित्तम स्व नर कुलीन स्व पंडित स्व गुणवान स्व गुणज्ञ स एवं वक्ता सच दर्शनीय सर्वे गुणा कांचन मात्र, यानी वो कुछ है नहीं, गुण उस कंचन में उसका धन है, इसके लिए वो पंडित भी है, बुद्धिमान भी है, लोग सलाह लेने आते हैं, मेरी लड़की की शादी नहीं हो रही, बहुत परेशान हूं और उनकी डिमांड बहुत ज्यादा है, आप सलाह दें क्या करें।
तो मैं तो आपको 40-50 हेल्प कर सकता हूँ। तो वो 50,000 की हेल्प लेने के लिए आप बहुत मान नहीं है, आपको बोलना भी नहीं आता सीधे से। इसे धन प्राप्त करना कोई कठिन नहीं है। ये बात है पाप से, छल से, झूठ से, कपट से हम धन एकत्र नहीं करें। और इस प्रकार का धन केवल देव सहायता से ही प्राप्त हो सकता है, देवताओं की सहायता से प्राप्त हो सकता है। और मैंने प्रारंभ में एक लाइन बोली थी, बात कही थी कि मैं जब तक अनुभव नहीं कर लेता हूं तब तक साधना अपने शिष्यों को नहीं देता हूं। मैं किताब से पढ़ करके मैं लेता हूं। कभी ने कहा है कि लोग कहते कोचिंग की देखी, मैं कहता आंखन की देखी। लोग फोन से पढ़ करके बता देते हैं, मैं तो आंखों से देखता हूं कंफर्म में, तभी मैं कहता हूं। मैंने वही बात दोहरा रहा हूं। तो भी अपने संन्यास जीवन में या तो दीक्षा ली होगी या उपयोग किया होगा, सिद्ध किया होगा, सफलता मिली होगी, ठीक वैसा ही कदम मिला, वैसा हुआ होगा। तो अब मेरा अधिकार है कि मैं आपको दूं, अब मेरा अधिकार है। अब आपको सफलता कम मिले या ज्यादा मिले, वो आपके जीवन का छल है, जीवन का पाप है, जीवन का झूठ है, जीवन की न्यूनता है, मन की एकत्रता नहीं है, कुंडली जागरण नहीं है। ये कुछ न्यूनताएं हमारी हैं, इसको हम स्वीकार करते हैं। ये कुंडली जागृत होगी नहीं तो हम अंदर उतर नहीं सकते। बाहर इतना झूठ, छल और कपट है, उनके समान हमें बनना ही पड़ेगा। झूठ बोलने के साथ आप हरिश्चंद्र बनकर रह नहीं सकते। आप कह देंगे कि भाई 1 रुपये 2 पैसे में कपड़ा आया है, तो उसने कहा ठीक है 1 रुपये लेना है, आपको तो 2 रुपये, वो कहते अगर नहीं 100 रुपये, ठीक है 100 रुपये घर पे नहीं आया, 100 रुपये 2 रुपये लगेंगे, चलो 5 रुपये। अब झूठ बोलना ही पड़ता, क्योंकि वो झूठ बोलने के लिए आपको मजबूर कर रहा है। ये सारी स्थितियां में सामाजिक प्रवृत्ति बदल गई है, उस सामाजिक प्रवृत्तियों की बदलाहट की बात कर रहा हूं। और अगर आप कह रहे हैं कि सामाजिक बदल गया है, तो समाज तो बदला है ही नहीं। त्रेता युग में क्या था तुम्हारे? कैकेयी लड़ते थे अपने पति से, दशरथ पत्नी के मुंह में फंसा हुआ था, जवान बेटे को वनवास दे दिया, राजगढ़ से निकाल दिया, उस राजकुमारी को नंगे पांव उस राज के साथ सीता को भेज दिया। ये लड़ाई झगड़े उसमें भी चल रहे थे, ये द्वापर में भी चल रहे थे। जो भाई कौरव पांडव दोनों आपस में लड़ रहे थे, आज भी लड़ रहे। पहले भी स्त्रियों के कपड़े खींचते थे, आज कम से कम कल कपड़े नहीं खींच सकते, अब किडनैप कर सकते, तो सारे आम सड़क पे कपड़े नहीं खींच सकते। तो ये प्रवृत्ति सामाजिक प्रवृत्ति को नई कलियुग में नहीं हुई है, ये द्वापर में वैसी थी, त्रेता युग में वैसी थी, राम राज्य में भी वैसी थी। राम के राज्य में ये सब घटनाएं घटी, राम के घर में घटी। राम खुद मर्यादा पुरुषोत्तम थे, उन्होंने पिता की आज्ञा का पालन किया, वो वनवास गए, पूर्ण सन्यासी की तरह रहे। विभीषण का रात हुआ तब नगरी में नहीं गए, उन्होंने कहा पिताजी ने आज्ञा दी थी तुम किसी शहर में नहीं जाओगे, तो शहर में नहीं जाऊंगा। लक्ष्मण को कहा तुम जाके रास्ते लेकर के आओ विभीषण का, मैं नहीं। तो उन्होंने किया। समाज कैसा था उसके उदाहरण दे रहा। इसलिए आपको उस बात की चिंता नहीं करें, कलयुग में बहुत ज्यादा झूठ छल बढ़ गया है। इतना झूठ के बढ़ तो कौरवों में भी था, तो वहां पर भी आप लोग लड़ते थे। अपने खुद के भतीजे को, अभिमन्यु को काट डाला था उन्होंने, निर्दयता पूर्वक, निर्ममता पूर्वक। वो आज भी हो रहा, पहले भी हो रहा था। ये समाज वही है, आप भी वही हैं। आप भी द्वापर में होंगे, या तो कौरवों में होंगे या पांडवों में होंगे जरूर, क्योंकि जन्म तो लेते ही रहते हो। तो ये बात है कि पहली बार जन्म दिया जिंदगी में, आपको याद नहीं आप क्या थे। कृष्ण के आपने भी दर्शन किए होंगे, दुश्मन के रूप में किए होंगे या मित्र के रूप में किए होंगे, दर्शन जरूर किए होंगे। वो स्मृतियां विलीन होती गई, और भगवान ने अच्छा किया कि हमें पिछले जीवन की घटनाएं याद रहती नहीं। अब याद रहे तो हम एक दूसरे काट काट के मर जाए, साला ये पिछले जीवन में इसने पैसे खा के मरा था, छोड़ूंगा नहीं साले को, तुमने पिछले जीवन में ये किया था। तुम तो जिंदा ही नहीं रह सकते हो, तुम तो या तो फांसी खाओगे या उसको चक्कू मारोगे। इसे भगवान ने सबसे अच्छा किया कि पीछे का पर्दा एक दूसरे खत्म कर दिया। अब जन्म लेने के बाद जो कुछ याद है, उसके बाद भी ये हालत हो रही है, बम गिर रहे हैं, नए झगड़े हो रहे हैं। और आज ये अखबार में शोर पड़ा था कि बेटे ने अपने बाप और मां को मार दिया धन के लिए, भाई को, तीनों को हत्या कर दी उस जमीन के टुकड़े के लिए। अब सोचिए, जिसने जन्म दिया उस बेटे को, जिसने उंगलियां बांधी, वो रात को सोते हुए अपने बाप को, मां को और भाई को मार दे, वो क्या करेगा? उस पैसे को करेगा क्या? मुझे समझ नहीं आ रहा है, उस जमीन के टुकड़े को क्या करेगा। मगर आदमी बहुत विवेकवान नहीं रहा है। हम यहां विवेकवान बन रहे हैं, हम ज्ञानवान बन रहे हैं, हम यहां शुद्ध सात्विक बन रहे हैं।
मैं आपको गलत गाइड नहीं कर रहा हूं, मैं ऐसा नहीं कह रहा तुम बीड़ी पियो, सिगरेट पियो, छल करो, झूठ करो कि हत्या करो। मैं तुम्हें कह रहा हूं कि क्रोध का समन करो, तुम्हें क्रोध रहे, ये तो मैं तुम्हें कहता हूं। क्रोध तुम्हारा खत्म नहीं है, अविवेकपूर्ण क्रोध नहीं है। ऐसा नहीं कोई तुम्हें थप्पड़ मारे, तुम कहता अच्छा गांधी जी के एक गाल और मारे भैया, हम गांधी जी मैं तुम्हें बनाना चाहता भी नहीं। वो अगर एक थप्पड़ मारे तो 40-50 मारो, साला जरूरी नहीं उसका थप्पड़ मार ही नहीं सके। मैं तुम्हें ये आज्ञा देता हूं, हम कायरतापूर्ण जिंदा नहीं रहेंगे। ऐसी कायरतापूर्ण जिंदगी क्या काम की? कोई मुझे गाड़ी देके देखे, मैं बताऊं उनको कैसे मारता हूं। उसको मैं 1 लाख लगाऊंगा, सड़क पर जाके गिरेगा, परवाह नहीं करता उसके बाद में जो भी होगा आगे चले जाना। थाना पड़ा, ये पुलिस पड़ी और गुंडे पड़े, मैं भी गुंडा बन के दिखाता हूं। ये सारी बातें कहने के पीछे मकसद मेरा ये है कि समाज वही है, हम साधनात्मक पक्ष से मजबूत तब हो पाएंगे जब हम पूर्ण रूप से देवता के या गुरु चरणों में समर्पित हो सकेंगे, चाहे गुरु आपका कोई भी हो। मेरे 24 गुरु थे, 25 गुरु, दत्तात्रेय के 24 गुरु थे। जिसके पास भी ज्ञान है उसके पास से ज्ञान लेने वाले को गुरु कहते हैं, बस। बाकी लोगों को पंडा कहते हैं, पुजारी कहते हैं, ये कहते हैं, वो एक अलग अर्थ है। वो भी नमन है, वो पूजनीय है हमारे लिए, चाहे वृंदावन के हों चाहे हरिद्वार के हों, मेरे लिए तो वो भी श्रद्धास्पद है। मेरे मन में किसी के प्रति कोई अनुराग या विराग नहीं है, मगर उनका कर्तव्य है कि ज्ञान हो तो उनके पास ज्ञान होना चाहिए। और मेरी राय में आपको उनसे ज्यादा ज्ञान है। आप कभी हरिद्वार जाए, उनसे आप थोड़ी जिले कर लीजिए कि यक्षिणी क्या होती है। तो कहते ये कोई पितदान करो ना, आइए साथ में है क्या? उनकी मां मर गई, बाप मर गया, गोदान करवाना। अब वो यक्षिणी को समझे कि उनके साथ में आएंगे, गोदान करवाना। और 5 रुपए में गोदान है, बकरी मिलती नहीं, बकरी का बच्चा भी नहीं मिलता 5 रुपए में, और पूरी गोदान। और ठेठ तुम्हारे पिताजी मरे, वो बेटे में पार भी करवा देगी, फिर तो मां मरेगी तभी पार करवा देगी, वो गौ मरेगी नहीं। इससे बड़े तो महान उच्च कोटि की योगी तुम्हें और कहीं मिलेंगे भी नहीं, क्यों हरिद्वार में मिल सकते हैं। अब खुद बताइए वो क्या हित कर सकते हैं? कठोर बोले, कड़वा बोले और शिष्य की कभी भी प्रशंसा नहीं करे, वो गुरु होता है। जिस दिन शिष्य की प्रशंसा कर ली, वो गुरु खुद गिर गया और शिष्य अपने आप में डाउन हो जाएगा कि अब मैं तो बहुत महान बन गया। आज मुझे मालूम पड़ा, आज वो यहां खड़ा लड़का, करीब 58 पत्रिकाएं मंत्र तंत्र चेतना, मंत्र तंत्र केंद्र, मंत्र तंत्र साधना, मंत्र तंत्र रहस्य, 58 पत्रिकाएं छप रही। मुझे आज मालूम पड़ा 58 पत्रिकाएं लेके आया गुरु जी, देखिए मन दिया मैं आपके अकेले की नहीं है, इतनी किताबें और निकल गई है। अब लोग मन मंत्र तो पहले पढ़ लेते हैं, आगे में यंत्र विज्ञान है कि नहीं है, गुरु जी की पत्रिका किसकी पत्रिका, ये तो कुछ आगे वो खरीद लेता बेचारा। अब उसमें से लिया, उसमें से लिया, नहीं तो 58 पत्रिका निकलने लगी। आगे मंत्र तंत्र, आगे विज्ञान, क्योंकि वो तो कॉपीराइट है। मंत्र ज्ञान, मंत्र तंत्र रहस्य, मंत्र चेतना, मंत्र तंत्र आलोक, मंत्र तंत्र गगन, मंत्र पृथ्वी, मंत्र भूलोक, बंबई भी निकलती है। तो एक गणेश है वहां जो शिष्य है, वो पत्रिका 2 साल निकाल दिया, 3 साल निकाल दिया उसने। मंत्र से मेरे पास पड़ी है 59 पत्रिकाएं। अब बताइए मैं उनको क्या करूं? क्या मुल्क में चलाऊं? वो जब गेहूं उगेगा तो घास फूस उगेंगे, उगने लीजिए। बाकी लोग अपना घास फूस रहेगा, गेहूं गेहूं ही रहेगा, गेहूं की बाली गेहूं रहेगी, उसकी कोई बात नहीं है। क्योंकि वो सोचते हैं कि पत्रिका बहुत बिक रही है, एकदम पैसा इससे कमाया जा सकता है। और मैं जो उसमें से आधा लिख लिया, आधा उसमें से लिख लिया, और मंत्र चेतन निकाल, तुम भी निकाल दो पत्रिका, तुम तकलीफ क्या है? 2 में निकाल दो, 3 में निकाल दो, 5 में, तो मम्मी मुझे एक मालूम था और 3 पत्रिका भी बता दी। ये आज की युग की एक परिपाटी है, चेतना है। मेरे लिए वो महापुरुष हैं, मैं उनको भी प्रणाम करता हूं कि नकल करने में भी बहुत उच्चता प्रदर्शित की। मैं तो नहीं कर सकता इतनी नकल, इस मामले में तो मैं कमजोर हूं उसके सामने। इतनी सफाई से मंत्र तो नहीं रखना है, बड़े बड़े अक्षर, बाकी छोटे चेतना, वो चेतना दिखाई दे नहीं, वो 8 पॉइंट में लिखा हुआ, मंत्र बड़े अक्षर लिख दिया। तो सोचते भाई गुरु जी पत्रिका उन खरीद लेते बेचारे, फिर हम पढ़ते हैं तो कम फोड़ देंगे, साला ये तो सब दूसरी कैसे आ गई, ये क्या हो गया, ये गुरु जी ने ऐसा कैसे कर दिया, ऐसा है। इसलिए तो शिष्यों का भी ड्यूटी है कि इस प्रकार के पाखंड को दूर करें, केवल गुरु जी नहीं कर सकते।
उनके शिष्य भी उस पाखंड को दूर करने में सहायता करें। आप पत्रिका खरीदिए, मुझे आपत्ति नहीं है, उनका भी पेट भरना चाहिए, मैं उसको भी नहीं रोक रहा हूं, मगर नकल ही होगी, वो असली चीज नहीं हो सकती। कोई चीज खरीद जाते हैं तो पूछते दिल्ली मेड है कि क्या, तो दिल्ली मेड, तो दो रिजेक्ट आया सर, दिल्ली मेड कोई चीज, ऐसा क्यों है? ऐसी स्थिति बना दी गई। इसलिए गुप्त धन प्राप्ति का मतलब यह होता है कि कोई जमीन में से धन निकले उसको गुप्त धन नहीं कहते हैं। अनायास धन प्राप्ति हो उसको गुप्त धन कहते हैं। जो आपने परिश्रम नहीं किया और आपको प्राप्त हुआ हो, जिसमें आपने चोरी नहीं की, दोष नहीं किया, छल नहीं किया, कपट नहीं किया, लॉटरी से निकल गया, या आपके पुराने कोई पैसा बकाया था जिसको आपने डूबा समझ दिया वो निकल गया, या व्यापार बढ़ने लग गया, या आपके माइंड में नया थिंकिंग आया कि ये भी व्यापार में शुरू कर दूं, या जमीन से धन मिल गया, या और किसी तरीके से मिल गया, या आपकी चाची बुढ़िया थी, पास धन था, न खाया न खाने दिया और मर गई और आपके नाम बिल लिख के चली गई। कैसे हो रहा? मेरा एक से अमेरिका में गया, अब उसके पास पैसा नहीं था, तो एक वहां विधवा थी, उसके पास $32 लाख थे। उसने उसके यहाँ पेइंग गेस्ट, मतलब पेइंग गेस्ट कहते हैं कि पैसा वैसा नहीं देना पड़ता, गेस्ट की तरह रहता है अमेरिका में सिस्टम। अब रोज रोज जाओ करें कि बुढ़िया जल्दी मर जाए, बुढ़िया जल्दी मर जाए, बुढ़िया जल्दी मर जाए, बुढ़िया जल्दी मर जाए, ओम प्रोमता नाना गुरु ने बुढ़िया जल्दी मर जाए, ओम प्रोमता नाना गुरु ने बुढ़िया जल्दी मर जाओगे। मुझे गुरु जी बुढ़िया का नाम ये मरेगी कब? मैं क्यों कि गुरु जी $32 लाख हैं और मैं गोद गया उसके, अब मरे तो बसत लिख दिया है, लिख दिया मैं मृत्यु के बाद इसको मिले, तो आप कुछ करिए। भाई ये मान फिर तुम जाता है, ये तो करता नहीं, तो तुम क्या कर रहा है? उनका परंतु नाना गुरु बुढ़े जल्दी मिल जाए, और उसे नाम बोल के करता हूँ, भाई तू जाने तेरा काम जाने, इस काम को मुझे ये मेरे का ये मंत्र में आया हुआ है नहीं। फिर 2 साल मर गई, 2-3 साल मर गई, ऑटोमेटिक मर गई, उसमें 78 साल की थी, और 32 लाख अपने आप, वो भी गुप्त धन। तुम ढूंढो फिर ऐसा हो, मैं तो मना करता नहीं, तुम ढूंढ सकते हो, पर इसको भी गुप्त धन की परिभाषा दे रहा हूं।